आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है डेटा, और डेटा को लेकर भारत सरकार काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है, डेटा सेंटर बनाए जा रहे हैं। लेकिन क्या आपने सुना है कि स्पेस में भी डेटा सेंटर बनेंगे? जी हाँ, ये आप देखिए तस्वीर, ये न्यू क्लाउड है जो स्पेस में डेटा सेंटर बनाने की बात करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि सारी की सारी टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिजिनस है, भारत की है। और ये किस तरीके से काम करता है और हमारी डिफेंस फोर्सेस को ये कैसे अपनी मजबूती प्रदान करेगा, ये जानने के लिए हमारे साथ नरेंद्र हैं। सबसे पहले, अब तक तो डेटा सेंटर की बात हम ग्राउंड पर सोचते थे, स्पेस में डेटा सेंटर के क्या मायने हैं और इसके क्या फायदे होंगे? जैसे एआई के यूसेज से जिस हिसाब से एआई जितनी स्पीड से अडॉप्ट हुआ है उतनी स्पीड से फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, और उसके बहुत सारे चैलेंज है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको पावर कनेक्शन, फाइबर कनेक्शन, कूलिंग, वाटर, ये सारी कंपोनेंट लगते हैं। और एआई में डिफरेंट यूज केसेस आने लगे। एक होता है रियल टाइम इन्फ्रेंसिंग चाहिए, किसी को डिले। आज जो हम यूएस से चैट जीपीटी यूज करते हैं वो 200 मिलीसेकंड दूर है हमसे। पूरी अगर 8 बिलियन लोग हैं धरती पे, तो 6 बिलियन लोग अमेरिका से आज यूज करते हैं। तो जिसमें बहुत सारे एआई से जो पॉसिबिलिटीज है, जो एआई कर सकती है वो नहीं कर पा रही, क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का रेप्लिकेशन बहुत जरूरी है। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए हमने हमारे ऑलरेडी डेटा सेंटर है इंदौर, रायपुर और मुंबई में। हम स्पेस डेटा सेंटर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको फ्री कूलिंग मिलेगी, आपको फ्री वाटर की जरूरत नहीं है, आपको फ्री पावर मिलेगा। ये 2 चीजें हैं। और तीसरा है कि आपको किसी से पूछना ही, परमिशन नहीं लेना, गड्ढे नहीं खोदना ये सारी चीजों से आप बच जाएंगे, झंझट से बच जाएंगे। चलिए, एक चीज हमें ये बताइए, खास तौर पर आप यहाँ आ जाइए, कि हमारे जो डिफेंस फोर्सेज अभी वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, इसमें डिफेंस जो है कोर सेक्टर है और वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये डेटा सेंटर जब आप स्टैब्लिश कर लेंगे स्पेस में, वो हमारे आर्म फोर्सेज को, हमारे बॉर्डर को, जैसा आप बता रहे थे, कैसे सिक्योर करेगा? क्या हो रहा है कि अभी कनेक्ट भी बता सकते हैं, कैसे लॉन्च करते हैं? करेक्ट। पहले मैं लॉन्च का बता देता हूँ कि जब लॉन्च होता है तो ये 250 से 300 किलोमीटर पृथ्वी से ऊपर इसको हम यहाँ तक ये लॉन्च करेगा। और इसके बाद में ये जो अपर स्टेज आप देख रहे हैं, ये पूरा स्पेस में रहेगा। तो टेक्निकली क्या होता है कि ये डेब्रीज बन जाता है। ये पार्ट, ये 2 फ्लैप पार्ट, ये बीच में आपका डेटा सेंटर है, बाकी ये दोनों पार्ट एज अ डेब्रीज बन जाता है। बट हमने इसको भी यूटिलाइज किया है अग्निकुल के साथ पार्टनरशिप करके। और ये जो डेटा सेंटर है, आर्मी या डिफेंस या ऑटोनोमस व्हीकल, रोबोटिक्स, ड्रोन्स, ऑल क्रिटिकल वर्कलोड जिसको कंप्यूट और कनेक्टिविटी चाहिए स्पेस से, और कम और फास्ट अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना, तो ये इकलौता सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और हम ये भारत का पहला अपना ऑर्बिटल एज डेटा सेंटर बना रहे हैं। और ये पूरा नेटवर्क करीबन इस साल के एंड से पहले तक हमारा फर्स्ट मिशन लॉन्च होगा। और आने वाले 2 साल में हमारी कोशिश है कि 600 सैटेलाइट का एक ऑर्केस्ट्रेशन या आप कॉन्स्टेलेशंस बोलते हैं, वो हम बना देंगे। तो कब तक पहला डेटा सेंटर आप बना देंगे इंडिया? नवंबर से पहले ये चला जाएगा। हम ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। हमारा क्लाउड ऑर्केस्ट्रेशन रेडी है, हमारा सुपर क्लाउड रेडी है, हमारे डेटा सेंटर्स रेडी है, वर्कलोड हमारे टेस्टेड हैं, और ये सारी चीजें हैं। अब हमें सिर्फ भेजने की जरूरत है और टेस्ट करने की जरूरत है। तो वो नवंबर तक का हमने टाइमलाइन डिसाइड किया है। इस साल हम इसको लॉन्च कर देंगे। तो माना जाए कि भारत जो है अब यूएस, चाइना को स्पेस टेक्नोलॉजी में टक्कर देगा? बिल्कुल टक्कर देगा, क्योंकि स्पेस की पॉलिसी जब से ओपन हुई है, भारत सरकार ने की है और एक बहुत अच्छा निर्णय लिया। उसके बाद से आप देखिए कितने स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनीज बन चुकी है इंडिया में। तो इसका इकोसिस्टम फेयरली बन चुका है। इसका मतलब ये है कि इसकी लागत जो बनाने में और जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी से कंपेयर करें तो काफ़ी सस्ता रहेगा, 30-40% चीपर रहेगा। और इसका फ़ायदा हम इंडिया के अलावा पूरे दुनिया को दे पाएंगे। चलिए, जो इस तरीके के स्टार्टअप्स होते हैं उन पर रियली इंडिया को प्राउड होता है। आप देखिए, ये जो डेटा सेंटर है वो स्पेस में स्टैब्लिश किया जाएगा और उसके बाद डिफेंस फोर्सेस को इसका सीधा फायदा होगा। और एआई के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसकी स्पीड, उसको एनहांस करने के लिए ये तमाम चीजें ये जो स्टार्टअप है वो प्रोवाइड कराता है। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था।
अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने हैं। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे, कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।